दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट का वीडियो है। पहले के जो पार्ट के अंदर मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको बताए थे, उस वीडियो को देखने के बाद आप सेकंड पे आना, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है। आप फर्स्ट स्टेप को पहले कंप्लीट अच्छे से देखना। अब ये सेकंड स्टेप है। इस सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया है कि जो जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म एपी की क्या होती है, हम जनरल फॉर्मूला क्या अडोप्ट करते हैं, क्या हम बार बार राइट डाउन करते हैं अगर हमारे से कोई हमने सम निकालना हो या ए एन डिस्क्राइब करना हो। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में वन और ये डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब डिफरेंस, एन माइनस में वन, यहाँ एन माइनस में वन आता है। इसका मतलब क्या होता है, हमें जो जनरल टर्म्स लिखनी होती है एपी की, जो जनरल टर्म्स हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं या मेथड लिखते हैं, तो वो हम मेथड को ये डिस्क्राइब करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में वन और डी। ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, डी स्टैंड फॉर डिफरेंस ऑफ कॉमन, जो दो नंबर्स का डिफरेंस है, जैसे ए वन और ए टू का डिफरेंस, ए थ्री और ए टू का डिफरेंस, ए फोर और ए थ्री का डिफरेंस, ए फाइव और ए फोर का डिफरेंस। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस है उसको डी बोलते हैं। या फिर हम इस फॉर्मूले को, इस मेथड को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म लिखनी है हमने, यानी कि ए आएगा प्लस में टर्म्स नंबर एंड माइनस में वन, यानी कि जितनी टर्म्स निकालनी है, जितनी टर्म्स है यहाँ पे, जितना यहाँ एन है तो यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ टू एन है तो यहाँ टू एन आ जाएगा, यहाँ थ्री एन है तो यहाँ थ्री एन आ जाएगा, या एन माइनस में वन है तो यहाँ एन माइनस में वन आ जाएगा, फिर साथ में माइनस में वन कर देंगे और इसको ब्रैकेट में बंद और इसका डी। यानी कि याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म जितनी टर्म्स हैं उसको यहाँ लिखो, अगर यहाँ पांच है तो यहाँ पांच लिखना, यहाँ छह है तो यहाँ छह लिखना, यहाँ एन है तो यहाँ एन लिखोगे, तो ये माइनस में वन ऐसे कैसे लगा रहेगा और मल्टीप्लाई बाय में डी। चाहे तो आप इसको ऐसे याद कर लो, चाहे आप इसको ऐसे याद कर लो, कोई इशू नहीं है, दोनों के दोनों। अब ये कहता है, देखो ये तो था जनरल फॉर्मूला, जब हम स्टार्टिंग से किसी वैल्यू को जनरेट करते हैं, स्टार्टिंग से कोई सीक्वेंस दे रखी होती है और वो पूछता है स्टार्टिंग से वैल्यू बताओ कि आपकी 16 वैल्यू कौन सी है, 17 वैल्यू कौन सी है, 18 वैल्यू कौन सी है स्टार्टिंग से। अब वो सपोज करो वो अपने क्वेश्चन को चेंज कर देता है। सेकंड जो मेथड है वो इसी तरह का है, वो पूछ लेता है कि लास्ट से वैल्यू बताओ, कि लास्ट से फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, लास्ट से सिक्स वैल्यू कौन सी है, लास्ट से सेवंथ वैल्यू कौन सी है। तब फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होती है वो यहां लिखनी है, प्लस में एन माइनस में वन और ये माइनस का डी। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, जब हम स्टार्टिंग से कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसकी फर्स्ट टर्म आती है, जो फ्रॉम लास्ट से निकालते हैं तो उसकी लास्ट टर्म आती है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ एन माइनस में वन है तो यहाँ एन माइनस में वन है, दोनों में सेम है। यहाँ डी है, यहाँ माइनस डी है, क्योंकि हम लास्ट से निकाल रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव लेनी है हमें, वो लास्ट वाली वैल्यू क्या कहते हैं, नेगेटिव लेनी है, तो लास्ट से वैल्यू निकालनी है। ये लास्ट से निकालने का फॉर्मूला है, ये लास्ट से निकालने का, यानी कि एल प्लस में एन माइनस में वन और माइनस में डी। सपोज करो वो आपसे ये पूछ देता है, कोई सिक्वेंस दे देता है, मान लो ये सिक्वेंस दे दी ए वन थ्री फाइव सेवन नाइन, इस तरह से ये चलती चलती एक लास्ट में सिक्वेंस दे दी, और लास्ट में जो भी सिक्वेंस दी वो कहता है कि लास्ट से बताओ, लास्ट में 99 है, कहता है लास्ट से ये बताओ कि पांचवी टर्म कौन सी होगी, लास्ट से सेवंथ टर्म कौन सी होगी, लास्ट से नाइन्थ टर्म कौन सी होगी। तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। वो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले हैं, ये लास्ट से जो वैल्यू निकालनी हो, फाइंड आउट कर लियो, टर्म निकालनी हो लास्ट से टर्म निकालनी हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं मैं। कहता है फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी कि एपी के एंड से, यानी कि यहां से सिक्स टर्म, जैसे ये पहली टर्म है, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, जो यहाँ पे टर्म आएगी उसके हिसाब से कहते हैं फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से जो सिक्स टर्म होगी वो कौन सी होगी। तो उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया, एल प्लस में एन माइनस में वन और इसकी क्या है वैल्यू माइनस डी में डी। तो एल की वैल्यू क्या दे रखी है -40, डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि यहाँ से इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालो, तो क्या आएगा हमारा -3 आ रहा है। तो इसको केवल फॉर्मूले में पुट कर दो, जो ये गिवन फॉर्मूला है ये वाला, इसमें एल की वैल्यू मैंने -40 पुट कर दी, प्लस में सिक्स वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि सिक्स निकालनी, तो एन की जगह सिक्स पुट कर दिया मैंने, माइनस में वन, और डी की वैल्यू क्या पुट करनी थी -3, तो -3, और ये भी माइनस है यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा प्लस का यहाँ पे, तो 3 ये 5 हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, ये माइनस का 40, तो जो लास्ट टर्म आएगी ना, यहाँ से सिक्स टर्म आएगी वो 25 आएगी माइनस की, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट पॉइंट से ये जानने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है, एल प्लस में एन माइनस में वन, और ये क्या है माइनस में डी के साथ मल्टीप्लाई बाय में है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला फ्रॉम द लास्ट, अगर आपने कोई टर्म पूछता है लास्ट से, स्टार्टिंग से पूछता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, फ्रॉम द लास्ट से पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को देखो। फाइंड द 12th
12th टर्म निकालनी है, 24th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। कोई गिवन एपी दे रखी है, आपको पहले ऑलरेडी एपी गिवन है, उससे आप 12th टर्म निकालो, 24th टर्म निकालो और nth टर्म निकालो। देखो अगर आप 12th टर्म ऐसे जोड़ जोड़ के निकालोगे तो आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो डेवलप किया गया था। वो जनरल फॉर्मूले के अंदर क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 डी। ये तो होगी nth टर्म का, क्योंकि nth टर्म तो यही यहां से निकलेगी ना। तो ए क्या है यहाँ पे 9, डी क्या है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। जो डिफरेंस किया, ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे जो डी है यहाँ 4 पुट कर दो, तो ये तो हमारे जनरल टर्म की वैल्यू होगी 9 प्लस में 4 अंदर मल्टीप्लाई 4n और ये 4 माइनस का 9 में से 4 गया ओपन करके लिखोगे तो ये आ जाएगा आपको 4n प्लस में 5 आ जाएगा। ये अगर आप ए एन निकालोगे तो ए की जगह आपने 9 पुट किया, डी की जगह 4 पुट किया, ये n माइनस में 1 है, यहाँ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करोगे तो 4n प्लस में 5 आ जाएगा। ये आपकी जनरल हमने ए एन टर्म तो निकाल दी, जो उसने क्वेश्चन में पूछ रखा था, एक चीज तो हमने निकाल दी। अब सेकंड टर्म पूछता है A12 निकालो। A12 आप देखो, A12 यहाँ पुट करो, 12 यहाँ पुट करो, a प्लस में 12 माइनस में 1 और d, तो आपके पास ये आ जाएगा A12 इज इक्वल टू a प्लस में 11d, यानी कि एक टर्म कम आ जाती है यहाँ पे। A24 क्या आ जाएगा, a प्लस में 23d। ये कैसे, यहाँ 24 यहाँ पुट करो, यहाँ 24 पुट करो, तो यहाँ 24 पुट करोगे तो ये 23 बन जाएगा, 23d, a प्लस में 23d। A24 निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। तो अब a की वैल्यू पुट करो 9 है और d की वैल्यू पुट करो 4 है, तो इसको इक्वेशन को सोल्व करोगे, आपको नंबर्स को सोल्व करोगे तो आपका 53 आ जाएगा। इसमें a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू 4 है, इसको सोल्व करोगे वैल्यू पुट करके तो आपका नंबर ये आ जाएगा, यानी कि 101 आ जाएगा। यानी कि A12 की जो वैल्यू है वो 53 आ गई, A24 की वैल्यू हमारे पास 101 आ गई, an की जो वैल्यू निकाली 4n प्लस में 5 आ गई, हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं क्या कहते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। देखो, शो दैट द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस देखिए 9, 12, 15, 18 एपी के अंदर कहता है 16 टर्म निकालो इसकी और nth टर्म निकालो। मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बता रखा है कि ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है जो हर जगह आपका राइट डाउन होगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी, ये वाली वैल्यू। यहाँ जो n होता है उसकी एक वैल्यू कम होती है, ये याद रख लो। यानी कि अगर यहाँ 2n होगा तो यहाँ 2n माइनस में 1 होगा, यहाँ n है तो n माइनस में 1 है, यहाँ 5 है तो 5 माइनस में 1 होगा, ये याद रख। ए क्या दे रखा है आपको 9, डी क्या देखा कॉमन डिफरेंस, आप इसमें माइनस करोगे तो 3 आएगा कॉमन डिफरेंस, इन दो वैल्यू का कॉमन डिफरेंस, इन दो वैल्यू का कॉमन डिफरेंस, इन दो वैल्यू का कॉमन डिफरेंस 3 आएगा, ठीक है। तो ए एन निकालेंगे, ए एन कैसे निकालेंगे, ए पुट करो, ए की वैल्यू 9 पुट कर दी, एन माइनस में 1 ऐसे कैसे, डी की वैल्यू 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी इसके साथ भी, जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 3n प्लस में 6। ये तो आ गई nth टर्म, ये तो आ गई nth टर्म, ये तो मैंने निकाल दिया, ये तो मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब 16 टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को a प्लस में 15d निकालना पड़ेगा, क्योंकि 16 यहाँ पुट करके देख लो, यहाँ 16 पुट करोगे, यहाँ 16 पुट करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस में 15d। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट करो 9 है और d की वैल्यू 3 है, जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो आपके जो आंसर है वो 54 आ जाएगा। यानी कि आपका इसका आंसर दोनों टर्म्स आपने 16 और आपने जो आपकी nth टर्म है वो आपने इसमें फाइंड आउट कर दी। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता था फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है आपकी एपी, यानी कि आपको ए गिवन है -7 डी है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, डी वो आपको 5 गिवन है। फाइंड इसकी 18 टर्म निकालो और जनरल टर्म निकालो। पहले तो ए लिख लो, -7 है, मैंने -7 लिख दिया, डी लिख दिया, 5 लिख दिया। अब A18 के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, a प्लस में n माइनस में 1 और d। यहाँ पे आप 18 पुट करो, यहाँ 18 पुट करोगे तो यहाँ 17 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ये 17 बन जाएगा, तो a प्लस में 17d, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू यहाँ -7 पुट कर दो और 17 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 5, तो इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास 78 आ जाएगा। और जनरल टर्म का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस में 1 d। अब a की वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -7, यहाँ -7 पुट कर दी, n माइनस में 1 ऐसे कैसे, d की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इसको सोल्व किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करके लिखा तो 5n माइनस में 12 आ गया। ये मेरी nth टर्म आ गई, ये मेरी nth टर्म आएगी, जिससे मैं अब n की जगह 1 पुट करूंगा 3, इसके अंदर आप 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से पुट करते जाओ, इसकी वैल्यू सारी की सारी आती जाएंगी और ये जो सीक्वेंस होगी वो एपी की होगी। इस माध्यम से आज हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।